प्यारे बच्चों, एचसीवी सॉल्यूशन के 14 पार्ट में आज हम लोग आपके साथ हैं। आइए बेटा देखते हैं 14 पार्ट में क्या क्वेश्चन गिवन है। आइए देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके, अज्यूमिंग द रिलेशन टू बी, रिलेशन दे रखा है k इक्वल टू k, दिस k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट और ये k काइनेटिक एनर्जी है, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर स्पीड है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि ये रिलेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले क्वेश्चन है जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पर अपन रिलेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए बात करते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन के ऊपर कैसे करेंगे। इसके सॉल्यूशन को जब अपन जस्टिफाई कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। ये तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। अब अपन बात करना चाहे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन अपने पास यहाँ से क्या होता है बताइए जरा, m1 l2 t माइनस ऑफ 2। बात करना चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आज ये साइड में बात कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर। अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया था, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम यहाँ पे मास है और r डिस्टेंस बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहाँ से अपन बोलना चाहेंगे तो ये क्या बोल देंगे, I का जो यूनिट आएगा अपने पास क्या आ जाएगा, यूनिट बताइए जरा। इसका आ गया केजी और इसका आ गया मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से I का अपन डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो बेटा क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी सिंपली m1 l2। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ आ रहा होगा। तो k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, सो इट विल बी सिंपली m1 l2 एंड पावर कितनी आ गई a। ओमेगा का लिखना चाहेंगे, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड किस में आती है, ओमेगा को अपन d थीटा बाई dt लिख सकते हैं, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, इसका जो यूनिट आएगा ये आएगा बेटा रेडियन पर सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड, तो इसका ओमेगा का अपने पास डायमेंशन क्या आ जाएगा बताइए जरा। रेडियन का डायमेंशन लेस होता है तो ये ऊपर जाके t माइनस ऑफ 1, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये कितना आ गया, t माइनस का 1 और पावर विल बी सिंपली b। चलिए अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना आ गया, m की पावर a, l की पावर कितना आ गया 2a और t की पावर कितना आ गया माइनस ऑफ b। अब बेटा कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ से इधर कितना है m1 l2 एंड t इज माइनस ऑफ 2। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू कितना आ गया 1 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर b। b का वैल्यू यहाँ से अगर कंपेयर करोगे सो कितना आ गया, माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, क्योंकि टाइम की पावर को कंपेयर कर रहे हैं। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और b का वैल्यू कितना आ गया 2। सो दिस इज योर आंसर। a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया 2। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच।